चलिए जी, रिलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए, तो आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ए बी सी एंड डी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1. डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2022. बैलेंस शीट में गिवन है बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, प्लांट। अब इसमें से क्या चीज़ ट्रांसफर नहीं होती है बेटा? बैंक नहीं होगा, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो फटाफट पहले ट्रांसफर करने की जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपके पास है डेटर्स। डेटर्स के बाद है सर आपका स्टॉक। स्टॉक के बाद है सर प्रीपेड। उसके बाद है प्लांट। और उसके बाद है पेटेंट्स। वैल्यू है बेटा 15,850 25200। प्रीपेड है सर 800। प्लांट एंड मशीनरी है सर 20,000। पेटेंट्स है सर 8,000। अब लाइबिलिटी की बात करें तो दो चीज़ें हैं, एक क्रेडिटर्स और एक है बेटा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये है सर 15,700 और ये है 6,300। ठीक है सर, ये हमने लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी और एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए जी, जो चीज़ रह गई उस पर कैपिटल अकाउंट का कट लगा दिया। बाकी आते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द क्रेडिटर्स, इधर देखो बेटा, वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स। एक क्रेडिटर जो है वो पेटेंट्स लेके जा रहा है। अगर कोई एसेट्स कोई लाइबिलिटी ले जाता है तो उसकी एंट्री हम लोग रिलेशन अकाउंट में नहीं करते, क्योंकि एसेट जाता है क्रेडिट साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट है डेबिट साइड, तो दोनों सेट ऑफ हो जाते हैं। अब वो कह रहा है कि क्रेडिटर लेके जा रहा है पेटेंट जिसकी कीमत है 5,000 रुपये, लेकिन उसने क्रेडिटर ने बोला भाई हम कितना देंगे आपको, सिर्फ 3,200 रुपये का। तो इसका मतलब क्रेडिटर कह रहा है कि मैं पेटेंट ले जाऊंगा, 3,200 रुपये का हिसाब होगा मेरा। तो क्रेडिटर्स का जितना भी पैसा मेरे पास है वो टोटल है बेटा 15,700 रुपये। भाई क्रेडिटर्स ये पूरा है ना 15,700, इसमें से मैं पेटेंट्स की वैल्यू क्या करूं? तो बताओ 5,000 माइनस करूं या 3,200? वो देने को कितना तैयार है? 3,200। तो भाई 3,200 ही मुझे मिलेगा ना पेटेंट्स का। अभी कितना बच गया सर? 12,000। तो आगे लिखा बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ। कह रहे जी बाकी जो है ना हमने पे कर दिया 400 के डिस्काउंट पे। कितना पेमेंट करा क्रेडिटर का? ये बात समझ में आ गई कैलकुलेशन? आइए जी, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्रेडिटर्स 12,100। बताइए सर, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट कह रहे हैं सर देयर वॉज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि सभी पार्टनर्स ने मिलके एक पॉलिसी ली थी भाई, लाइफ पॉलिसी। 20,000 रुपये की थी टोटल वैल्यू। बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब आपने इसको पहले एसेट्स की तरह इसको ट्रीट नहीं किया था। और दिस सरेंडर, और इसको जब इस पॉलिसी को हमने सरेंडर, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हमने सरेंडर कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना दे रही है? तो भाई 4500 आ रहा है ना। तो रिलायशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड आ जाइए, पैसा आया आपके पास। क्या नाम है इसका? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिख लीजिए, ज्वाइंट लाइफ
ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है बेटा 4500। बताइए सर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज्ड, जो बच गए थे वो सारे एसेट्स बिक गए हैं। डेटर्स, चलिए आइए रियलाइज करते हैं इसको। डेटर्स रियलाइज्ड 10800, stock realized 15,600, plant and machinery 12,000, पेटेंट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यूज। अब भाई पेटेंट्स तो टोटल मेरे पास जितने थे पहले उसको देखिए। पेटेंट्स टोटल मेरे पास 8,000 के थे बेटा, पेटेंट्स टोटल 8,000 के थे। अब 8 में से 5,000 तो क्रेडिटर लेके गया था, कितना बचा था बेटा? अब 3,000 की जो चीज़ है उस पर 60% आपको रियलाइज हो रहा है। कितना परसेंट? 60%। तो कितना आएगा सर? तो 1,800 आपके पास आया है। तो यहाँ पे पेटेंट्स लिखते हैं। बात को समझ में आ रहे हैं आपको? पेटेंट्स क्लियर हो गया? एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन कितना है सर? 1,500। एक्सपेंसेस 1,500 का। अब बताइए सर सारा कुछ हो गया। एक चीज़ ये है कि लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी ऐसी है जिसको अभी तक हमने पे, देखिए लाइबिलिटी आपको एट द एंड चेक करनी पड़ती है कि सारी लाइबिलिटी पे हुई कि नहीं। तो क्रेडिटर्स तो हमने पे कर दिया, क्या इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे किया? इसे करो भाई पे। क्वेश्चन ने नहीं भी किया है, अगर कहा भी नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा 6,300। अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन मेंशन ना करे और कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसको पे करना है तो आपको करना पड़ेगा। चलिए इसको बता दीजिए ज़रा फटाफट। किसका बता रहे हो आप? बैंक का टोटल 19,900, और एसेट जो रियलाइज होके आया वो 44,700। लाइबिलिटी जो गया है वो आपका 19,900 और एसेट्स रियलाइज हुआ है 44,700 का। ठीक है जी, और कुछ नहीं, इसका बैलेंस वगैरह कर लीजिए। कितना बताया बेटा? 89,750। 89,750। देखिए प्रॉफिट आया या लॉस आया? बाय लॉस ट्रांसफर पार्टनर्स के नाम थे बेटा ABCD, ABC और D। इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सर। टोटल बताओ लॉस कितना है? 23050। अब बांटिए इसको, किस रेशियो में बांटना है इस लॉस को? ओल्ड रेशियो 4:3:2:1। बताइए सर। 9,220। 9,220। हाँ जी, हाँ जी।
बताइए सर, ये तो बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल अपना कम पड़ जा रहा है। चलो जी, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ये है सर, यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करिए। तो भाई बैलेंस बीडी। अब देखिए इधर जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, ये वाले किधर कौन सा बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में चलेंगे, 40 और 20 लिख देंगे सर। 40 20 ही तो था ए बी में। और सी और डी में चलते हैं, 3200 और 8415। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। अब चेक करते हैं बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है बांटने वाली, कोई है क्या, कोई लॉस रिजर्व्स कुछ भी नहीं है ना। गुड। अब ये जो रिलायशन का लॉस हुआ था उसे लिख सकते हैं अब। और कहीं पे कोई पार्टनर्स का नाम तो नहीं आया रिलायशन अकाउंट में। इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। रिलायशन लॉस, आओ जी रिलायशन लॉस लिख देते हैं। ये है 9220691546102305। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और ट्रांसफ़र वगैरह करना है, क्वेश्चन में कुछ और बोला है, नहीं बोला सर। लास्ट की एक लाइन है, उसने बोला डी बिकेम इंसॉल्वेंट। भाई पहले बैलेंस तो कर ले। अब जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा और लॉस है, ये दोनों सिचुएशन को समझिएगा, लॉस है और इंसॉल्वेंट हो गया, तो लॉस जितना है उतना उसके बदले में क्या लेकर आना पड़ेगा उसे, कैश भी लाना पड़ेगा। किसको लाना है, सॉल्वेंट पार्टनर को लाना है। किसको, सॉल्वेंट पार्टनर। तो पहले ऐसा करते हैं, एक बार डी का बैलेंस निकालो आप फटाफट, निकाल लीजिए। डी का बैलेंस निकालिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बच्चे। 10,000, हाँ जी 10,720। क्या ये लेकर आ रहा है, कितना ला रहा है, 25% लेकर आएगा। 25 पैसे इन रुपये मतलब 25%। तो बाबू मैं यहाँ पे बैंक लिख सकता हूँ, जितना आ रहा है बता दो आप। 26, इतना सही है ये। 2680 ठीक है बेटा। अब बताइए लॉस कितना हुआ था, किसको लेकर आना है, लॉस की कहानी क्या बताई थी मैंने। जो लॉस हुआ है वो कौन लेकर आएगा, तो इंसॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट कौन है, ए बी सी, तो तीनों लेकर आएंगे ना। क्यों सर, अब यही बात आपको ध्यान से समझनी है। दो टाइप के पैसे उसको एडजस्ट करने हैं। पहला जो डी को कम पड़ रहा है वो,
एक तो डी को जो कम पड़ रहा है वो, और एक है रिलायशन लॉस। रिलायशन लॉस की कहानी बहुत सिंपल है, जो सॉल्वेंट है लेकर आओ, उसमें ज़्यादा नहीं ताम झाम है। चलिए बताइए सर, यहाँ पे आइए, बैंक 922069154610। ये क्या था बेटा, रिलायशन का लॉस। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब डी का बताइए भाई, आपके हिसाब से डी का जो डेफिशिएंसी था, डेफिशिएंसी ऑफ डी, डी का डेफिशिएंसी टोटल कितना बताया था आपने सर? 10,000। उसमें से कितना दे दिया उसने? 2680, 8,000। अब ये डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? डीज डेफिशिएंसी बॉर्न बाई ए एंड बी। जबकि सर सॉल्वेंट तो 3 पार्टनर हैं। सॉल्वेंट कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, लेकिन 3 में से कहाँ गया? सॉल्वेंट 3 है, ए बी सी, तीनों को इसका लॉस बियर करना चाहिए था। जो इसको कम पड़ रहा है वो तीनों को देना चाहिए था, लेकिन एक का बैलेंस ऑलरेडी किस में जा रहा है? माइनस में। वो नहीं बियर करेगा। समझ में आई बात? वो अपना ही लेकर आ जाए, वो मेन चीज है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखना है। तो कौन लेगा बेटा? ए और, तो ए और बी, तो ए के हिस्से में कितना आएगा ये निकालना है आपने। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई ए, तो भाई 8,040 को ये दोनों बांटेंगे किस रेशियो में? अपने कैपिटल के रेशियो में। बताओ डिसोल्यूशन से पहले जो कैपिटल रेशियो था वो कितना था? डिसोल्यूशन से पहले जो कैपिटल रेशियो था वो कितना था बेटा? यहां देखना चाहो, यहां देख लो। लो देखो, इससे पहले ये वाली बात कब आई? डिसोल्यूशन के बाद। ये भी बात कब की है बेटा? डिसोल्यूशन के बाद। ये भी कब की है? तो उससे पहले कैपिटल था कितना? क्योंकि प्रॉफिट लॉस रिजर्व वगैरह तो है ही नहीं। हाँ, पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, प्लस माइनस होता है, उसके बाद कैपिटल निकलता। आ गई बात समझ में? बिफोर डिसोल्यूशन मतलब देखिए, आप बैलेंस निकालेंगे तो ए का बैलेंस अभी कुछ और आएगा, लेकिन वो आफ्टर डिसोल्यूशन आएगा। बिफोर डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में ये सारी चीजें इसके अकाउंट में आई हैं। उससे पहले क्या था? ये था। तो इस रेशियो में आप बांट दीजिए बच्चे, कर लीजिए। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई ए, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई ए एंड बी इन द रेशियो, यहाँ लिख देता हूँ, इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये आया सर 2/3। 8040 को बांटेंगे तो ये आएगा जी 1/3। बताइए सर कितना कितना आ रहा है? 5362680। क्लियर है सर? तो यहाँ पे आएंगे, क्या नाम लिखूं बोलो? एज कैपिटल, और इसमें से कितना अमाउंट लिख देंगे? 5360। फिर आएंगे सर बीज कैपिटल 2680। और यही चीज़ उसके ए और बी के कैपिटल से क्या करेंगे? आइए जी, अमाउंट बता दो कि कितना कितना माइनस करें। यहाँ लिख देता हूँ, नाम क्या लिखूँ बताओ? डीज कैपिटल। बताइए। 5360, और बी का बोलिए? 2680।
ये बात समझ में आ गई है आपको? ये वर्किंग भी क्लियर है आपको? तो ऐसी वर्किंग पिछले क्वेश्चन में भी करना था हमें, वहाँ नहीं किया हमने। चलो खैर, यहाँ समझ में आ गया ना आपको? तो फिक्स वाला भी आ गया और फ्लक्चुएटिंग वाली भी बात आ गई। फिर डेबिट बैलेंस वाला भी आ गया और क्रेडिट बैलेंस भी कवर हो गया इसी के अंदर। अब इसका बैलेंस बैलेंस निकाल लीजिए बेटा आप, इन लोगों का। अब तो कुछ करना नहीं है ऐसा। हाँ, लॉस के पैसे तो लिख दिए थे भाई, ये तो रहा लॉस वाला पैसा। कहाँ हो रिजवान भाई? लॉस का तो पहले लिख दिया। ए का टोटल है 49,220 ना, 49,220। यहाँ पे लिख देते हैं 49,220। और यहाँ पे आ जाएगा बैंक, जो डिफरेंस आएगा 36,346,40। ठीक है जी। बी का 26,915। इसका भी बैलेंस बता दो बच्चे। 17,020। डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस। 20 तो 26,915 आ रहा है। और सी का तो अपोजिट साइड में आएगा। टोटल कितना है इसका? 7,810। बताइए बैंक कितना आएगा? 3200। इसका टोटल तो कितना था? 10। चलिए बैंक अकाउंट बना लीजिए इसे। मैं आपको बैंक अकाउंट यहीं समझा दूं। चलिए, बैंक अकाउंट का बीडी तो आपको गिवन था भाई 535। उसके बाद डेबिट साइड में हम गए रिलायशन अकाउंट में। रिलायशन में बैंक हमारे पास एक 12,100, 6,300 और 1,500। ये तीनों डेबिट साइड है, इसे उठा के किस साइड ले आएंगे? क्रेडिट साइड। और फिर आएंगे यहाँ पे वापस से। यहाँ पे बैंक है बेटा आपके पास, ये टोटल बैंक है, वैल्यू है इसकी 47,000 44,700, क्रेडिट साइड है। इसको उठा के ले आएंगे तो कौन से साइड? डेबिट साइड। इसके बाद हम आएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में जहां जहां बैंक दिख रहा है, जैसे ये बैंक आपको ये दिख रहा है एक, ये है बैंक, ये बैंक है, इसके में तीन अमाउंट है, ए बी और सी का। तो तीनों को जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसको उठा के डेबिट साइड ले आएंगे, ए बी सी। तो ये कर लेंगे बैंक अकाउंट तो। चलिए बना लीजिए फटाफट आप।